Assalamu alaikum and a very warm welcome to the Dr. UT channel. In today's video, we will cover the next part of the cardiovascular system. Cardiovascular system means we will talk about the blood vessels. Before I proceed, I would love to mention that this video is in Urdu and available in English. तो cardiovascular system के आज के टॉपिक में जो हम blood vessels पढ़ रहे हैं, इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और जो दूसरे नेम्स दिए गए हैं आर्टरीज और वेन्स को वो पढ़ेंगे, और जो आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनकी खराबी से कुछ खराबियां जो होती हैं उन खराबियों को पढ़ेंगे, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, एडिमा है, मोर स्पेसिफिकली पल्मोनरी एडिमा और पेरिफेरल एडिमा को डिस्कस करेंगे। डिफाइन कैसे करते हैं? जब भी आप लोगों के सामने आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज आर्टरी और व्हाट इज वेन, आप लोगों ने ऑक्सीजन को जहन से बाहर निकालना है। मीन्स यू मस्ट रिमूव और इरेज दिस पॉइंट राइट नाउ फ्रॉम योर ब्रेन दैट के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। जब भी आपसे डिफाइन पूछा जाए कि व्हाट इज आर्टरी और वेन, आपने कहना है वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से खून को बाहर ले जाते हैं, बाहर, आउटसाइड, उसको बोलते हैं आर्टरी। और जो ब्लड वेसल खून को दिल की तरफ लाए, हार्ट की तरफ लाए, उसको बोलते हैं वेन। आर्टरीज और वेन ब्लड लाता है, आर्टरी ब्लड ले जाता है। तो वो ब्लड वेसल्स जो खून को बाहर ले जाते हैं दिल से, हार्ट से, उनको आर्टरी कहते हैं, जो हराते हैं उनको वेन कहते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स द अदर नेम्स जो हम देते हैं आर्टरीज और वेन्स को ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर इसका है, और ये स्ट्रक्चर जो है जब ये आगे जाता है बॉडी के टिश्यूज तक, हर्ट जब निकलता है तो ये पतला होता जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ, जस्ट लाइक दिस मार्कर तो आप जानते हैं ना, इसका जो बॉटम है ये बहुत बड़ा होता है। जब ये यहाँ से आता इसके सिरे तक पहुँचता है तो ये थिन सा हो जाता है। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्कर्स को देखिए। तो ये इस तरह का जो होना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग जानते हैं कि जब प्लास्टिक का पाइप आपके सामने हो, उसमें पानी हो, आप फूलों को या घास वगैरह को वहाँ पर उसको पानी देते हैं, तो उस पाइप को जब आप प्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही मैकेनिज्म यहाँ पर भी अवेलेबल है ना। जब ये ब्लड वेसल्स पहुँचते हैं, ये हार्ट से निकलने के बाद जब ये जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर इसने प्रोवाइड करना है ब्लड, तो इसको छोटा होना पड़ता है दो वजूहात से। एक ये कि जो हम नाम बन रहे हैं कि नाम जो इसका जो दूसरा नाम बन रहा है रेजिस्टेंस वेसल्स, वो दो वजूहात से बन रहा है। एक इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, दूसरी वजह ये कि ये वहाँ पर कैपिलरीज बनाते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर छोटा हो रहा है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस वेसल इसका नाम बन गया। दूसरा है कि ये यहाँ पर कैपिलरीज बनाते हैं, तो जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बन जाता है। जब हार्ट से निकलता है तो बड़ा होता है, जब जगह पर पहुँचता है जहाँ पर टिश्यूज को इसने ब्लड पहुँचानी है और वहाँ पर न्यूट्रिशन वगैरह जो है प्रोवाइड करनी है टिश्यूज को, वहाँ तक पहुँचते वक्त जो है इसकी जो साइज है वो कम होता जाता है। इसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर पहुँचे फिर वो कैपिलरीज बन जाते हैं। ये कैपिलरीज फिर आपस में जुड़ते वेन बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका शक्ल जब ये बनता है तो ब्लड वहाँ से ज़्यादा आ रहा है और यहाँ से उसको एक स्टॉप कर रहा है, एक उसका जो फ्लो है उसके में एक रुकावट आ रहा है, इसीलिए इसका नाम रेजिस्टेंस वेसल्स रखा जाता है। आर्टरीज को हम लोग रेजिस्टेंस वेसल्स भी कहते हैं। व्हाट? और वेन को फिर हम लोग एक नेक्स्ट नाम देते हैं कैपेसिटेंस वेसल्स। आर्टरीज रेजिस्टेंस वेसल्स और ये कैपेसिटेंस वेसल्स, कैपेसिटी मिलेगा। तो वेन को कैपेसिटेंस क्यों कहते हैं, आप लोग खुद जनिशन कीजिए कि आर्टरीज जब आते हैं तो ये छोटे होते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं, कैपिलरीज पर जुड़ते हैं, वेन बनाते हैं। बिल्कुल अगर मैं एनालॉजी बताऊं तो ये आपके पास आर्टरी आ गई और ये क्या है, वेन बन रही है। तो वेन का सिरा जो है वो छोटा सा होता है, और जब ये बड़ा होता है, आप जब ये जाता है टुवर्ड्स हार्ट, तो ये बड़ा होता वहाँ पर एक बड़ा सा वेसल बनाते हैं। गुड। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो डायमीटर है वो बढ़ जाती है।
इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है ब्लड को रखने की और ब्लड को लाने की टूवर्ड्स द हार्ट, तो इनकी वजह से इनका नाम कैपेसिटेंस वेसल्स भी रखा जाता है। रेजिस्टेंस वेसल्स आर्टरीज, कैपेसिटेंस वेसल्स वेन, ये इसकी मेन रीजनिंग है और अंडरस्टैंडिंग है। तो इन दोनों को आपस में जो मिलाते हैं वो कैपिलरीज, इनको आपस में मिलाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के साथ होते हैं। एक जनरल है अथीरो और आर्टीरियो, इसमें अक्सर औकात हमारे जो फेलोज हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग में चले जाते हैं और हेजिटेशन फील करते हैं अगेन कि जब इसको डिफाइन करते हैं, या फिर इन दोनों को एक ही टर्म समझते हैं, या एटीरोस्क्लेरोसिस हो या अथीरोस्क्लेरोसिस हो, इन दोनों को एक ही समझ जाते हैं, बल्कि ये दोनों डिफरेंट हैं। इन केस ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस, एथीरो, इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल है उसका जो इनसाइड पोर्शन है वहां पर एक फ्लैग सा बन जाता है, एक जंप बन जाता है खून के लिए, एक रुकावट बन जाती है, प्लैक, जिसको हम लोग थ्रोम्बस, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वगैरह वगैरह। लेकिन ये रुकावट इनसाइड जो बनती है फॉर द ब्लड, इसको बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। गॉट। और जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, आर्टीरियो लफ्ज खुद आपको आइडेंटिफाई करवा रहा है, ARTERO, तो ये क्या है, ये आर्टरी है, और स्क्लेरोसिस क्या है, हार्ड, यानी आर्टरी हार्ड हो जाए ड्यू टू सम डिजीजेस, आर्टरीज हार्ड हो जाते हैं। विद द टाइम्स आर्टरीज में फर्क पड़ता है जैसे जैसे एज बढ़ता है। तो ये जो है कोई डिजीज हो उससे अगर हार्ट आर्टरी जो है वो हार्ड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एथीरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और जब प्लैक बन जाए ब्लड वेसल के अंदर, उसको बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, ATHE ब्लड वेसल हार्ड हो जाए वो आर्टीरियो है, और प्लैक बन जाए वो एथीरो है। ये आपके सामने मैंने दोबारा लिखा भी। और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज रिलेवेंट टू दी कैपिलरीज, एडीमा। व्हाट इज एडीमा? एडीमा है कि ब्लड वेसल के बाहर जो टिश्यूज हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यूज के बीच जो है फ्लूइड वहां पर जमा हो जाए, उसको बोलते हैं एडेमा। या फिर और भी टर्म हमारे पास हैं वगैरह वगैरह, एसएटीज, वो भी एक फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है। लेकिन ये यहाँ पर जो कैपिलरीज से निकलते हैं, दो किस्म के एडिमा हमारे पास डिस्कस है, पल्मोनरी एडिमा और पेरिफेरल एडिमा। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ पल्मोनरी एंड पेरिफेरल एडिमा, ब्लड वेसल्स अगर बात करते हैं पल्मोनरी के हवाले से, तो ड्यू टू लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड को पंप नहीं कर पाता कि वो सिस्टमिक आर्टरी में जाकर के पूरे बॉडी को सप्लाई हो। तो यहाँ पर ब्लड स्टे करता है, लंग से जो दोबारा ब्लड है वो नहीं आ रहा था ना, आर्टरी से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर लंग्स, लंग से फिर दोबारा से एट्रियम और वेंट्रिकल में आना है लेफ्ट वाले में। लेकिन यहाँ पर जो है वो खून स्टे कर रहा है। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स की हमने बात की, इनका तो भी आपस में कैपिलरीज तो जंक्शन बनता है। वो कैपिलरीज से क्या हो जाता है, वो ब्लड, हमने कहा था कि ड्यू टू सम डिजीजेस, ड्यू टू सम एक हिस्टैमिक प्रोसेसेस, कुछ भी हो सकता है कि ये जो हमारे कैपिलरीज हैं ये वाइड हो जाते हैं। जनरली कैपिलरीज बहुत पतले से होते हैं। इनमें सिर्फ एक से अगर बात करें कि आरबीसीज भी सिर्फ एक एक करके कैपिलरी से जाते हैं, दो आरबीसीज एक वक्त में नहीं जा सकते। लेकिन ड्यू टू सम डिजीजेस या ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर या ड्यू टू दिस कंडीशन लेफ्ट हार्ट फेलियर, ये कैपिलरीज क्या हो जाते हैं, जब इन पर प्रेशर पड़ता है तो फिर ये वाइड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिससे इसके अंदर जो ब्लड आ रहा था वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जो टिश्यूज हैं वहाँ पर स्टे करेगा। अगर ये लंग्स में स्टे करे तो जिससे पल्मोनरी एडिमा काज होगी, और अगर ये मैकेनिज्म हो जाए कहाँ पर, पेरिफेरल एरियाज में, पाँव वगैरह में, जिसमें से पाँव आप लोगों ने देखा होगा एक एलिफेंटाइटिस डिजीज की तरह से, वहाँ पर क्या होता है कि उसमें जो पाँव हैं पेशेंट के वो बहुत सूजे हुए दिखाई देते हैं, बहुत मोटे मोटे से हो गए होते हैं। वो क्या है, वो एडिमा है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल एडिमा। तो वो क्या है, दैट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द capillaries. So that's it, a little bit of from my side about the capillaries, or you can say arteries and veins as a whole blood vessels. Thank you for watching and supporting us.